इंडिया गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अशोक चौधरी अब या ललन सिंह या संजय झा भाजपा के हो चुके हैं। चर्चाएं तो हैं कि जब से लोकसभा सांसद बने हैं ललन सिंह, तब से भाजपा को लेकर काफी सपोर्ट में आ गए हैं। इधर संजय झा को भी लेकर ये बात है, लेकिन अब अशोक चौधरी ने नरेंद्र मोदी को लेकर उनके समर्थन में कुछ ऐसी बातें कही है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, बताते हैं पूरी खबर। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 28 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया है। इस घटना को पूरे देश में मातम का माहौल है। घटना के तीसरे दिन 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व से आयोजित पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम के मौके पर बिहार के मधुबनी पहुंचे थे। उन्होंने वहां से बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की, लेकिन बिहार में चुनावी साल है तो विपक्ष उनके आगमन को लेकर सीधा हमला किया है। आरजेडी कांग्रेस नेता और पप्पू यादव ने भी बयान जारी करते हुए देश में इतनी बड़ी घटना घटी है और वह राजनीति करने के लिए बिहार आए, ये कहा। अब पीएम मोदी के बचाव में एनडीए समर्थित जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पीएम मोदी से तुलना कर दिया है और कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष के हमले के सवाल पर अशोक चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मिथिला की धरती से पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। यह सियासत कैसे हुई? क्या हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह मौन रहते तब अच्छा रहता? यहां प्रधानमंत्री ने बिहार की क्रांतिकारी धरती से देश और दुनिया का संदेश दिया है। सियासत तो विपक्ष कर रहा है क्योंकि वो बौखलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए 70-70 किलोमीटर पैदल चलकर लोग पहुंचे थे। 4 लाख लोगों की भीड़ हुई थी। यह बात विपक्ष को पच नहीं रही है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के सभा में सीट खाली रह गई थी। विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी सियासत कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने रेलवे में, विद्युत में नई सौगात बिहार को दिए हैं। वह यहां आकर बिहार को कुछ देने का काम किए हैं। कई उद्घाटन कर रहे हैं, कई नई चीजों का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार आकर जो बिहार से कलाकृति है वह उत्साह उनका बढ़ाने का काम किया है। जनप्रतिनिधियों का जो काम है उसका उत्साह बढ़ाया है। बिहार के लिए वो अलग नजरिया रखे हैं। ये सब बात विपक्ष को नहीं दिख रही है। नरेंद्र मोदी के बचाव में उतर गए नीतीश के खास और कंपेयर कर दिया मनमोहन सिंह से। यानी कि अब बिहार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है, बयानबाजियों का सिलसिला शुरू है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे हलचल तेज हो रही है। बिहार चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी एक्टिव है तो दूसरी तरफ आरजेडी भी एक्टिव है। आरजेडी बयानबाजियां करने से मान नहीं रही है, आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं मान रही है, तो वही इधर एनडीए के लोग भी, जदयू के लोग भी अब इस बात का जवाब देते हुए नहीं मान रहे हैं। अशोक चौधरी ने प्रधानमंत्री के बचाव में एक बड़ी बात कर दी और साफ साफ कह दिया कि क्या चाहते हैं, मनमोहन सिंह की तरह मौन रहे? साफ साफ अशोक चौधरी ने नरेंद्र मोदी के बचाव में उतर के यह साबित कर दिया है कि क्या सच में भाजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर लिया। आने वाले दिनों में इन सब चीजों से पर्दा उठेगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।